हे एवरीवन, वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च। आज के वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या बेसिक्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट, क्या एडवांटेज है क्रिप्टो का एंड कैसे ट्रेड करना है, क्या सही टाइम रहेगा, कितनी ब्रोकरेज लगती है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो का स्टिक रहें, जिससे अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इंडियन मार्केट्स में गाइस, आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ पता है कि इंडियन मार्केट्स में आप लोग फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एक्विटी, MCX ये सब ट्रेड कर सकते हो, राइट। करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो, बट अभी करेंसी बैन किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए। हेजिंग और इन सब के लिए आप कर सकते हो, बट वैसे ट्रेडिंग के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। और ये इसके अंदर क्या होता है, सेबी होती है, और सेबी के नीचे दो एक्सचेंजेस हैं, एक NSE है और एक BSE है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अपना। तो अपनी सेफ्टी वेफ्टी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, रेगुलेटेड है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई पंगा नहीं है। और राइट, अब हम क्रिप्टो पे आएंगे। क्रिप्टो के अंदर जैसे सेबी है, ऐसी यहाँ पर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज हो गया, देन आपका KuCoin हो गया, और बड़े सारे हैं, WazirX और ये सब जो भी थे, बाइनेंस हो गया, इन सबको अगर इंडियन मार्केट में ऑपरेट करना है तो इनको सबसे पहले FIU रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ओनली देन कैन दे ट्रेड। ओके, और यहाँ पर वो P2P वॉलेट वो सब चक्कर बंद, सिंपल ट्रेडिंग होगी जैसे आपके इंडियन मार्केट्स में होती है, जहाँ पर आपको अकाउंट में पैसे डालने होते हैं, राइट, एंड आप डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हो, बिल्कुल वैसे। ओके, और यहाँ पर इन्होंने क्या अलाउ किया है, जो भी एक्सचेंजेस FIU रजिस्टर्ड हैं उनको 30% टैक्स नहीं देना होगा, 10% TDS भी नहीं देना होगा, ठीक है। ये नहीं लगेगा उन पे, मतलब हम पे नहीं लगेगा ये। और हम लोग इसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं, हम इसमें फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर्स कौन से हैं, परपेचुअल वाले, मतलब इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ऑप्शंस की है बट फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, हर महीने एक्सपायरी होती है एंड में, ओके, थर्सडे वेडनेसडे एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज बिटकॉइन 56-57,000 का है और अभी दोबारा 75,000 पे जा सकता है, आज आप इसको बाय कर लो। एक साल बाद 75,000 पे आए, जब तक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप इसको रख के बैठ सकते हो। ओके, तो आप इस पर एक लॉन्ग रन की स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है दिस इज वर्थ इट। ओके, और यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में गाइज एक क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक होता है फिक्स्ड गेम। फिक्स्ड गेम मतलब कि अगर आपका निफ्टी का लॉट साइज 25 का है और बैंक निफ्टी का 15 का है, तो मैं इसके मल्टीपल में ही चीज़ें खरीद सकता हूँ। मैं मिनिमम मेरे को एक लॉट लेना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फ्रैक्शन बाइंग कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी का एक फ्यूचर आता है 66,000 का, जितना आई नो, ओके, इंट्राडे में 66,000 का आता है मार्जिन के बाद। तो अब अगर यार मेरे पास है 15,000 रुपये और मुझे फ्यूचर बाय करना है, तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पर। आई हैव नो ऑप्शन, आई कैन नॉट बाय अ फ्यूचर, आई हैव टू पे द होल अमाउंट, ओनली देन कैन आई बाय द फ्यूचर। ओके, नहीं तो नहीं मैं कर सकता, 66,000 देने पड़ेंगे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है। अब क्रिप्टो में क्या होता है, बिटकॉइन है 56,000 कुछ का, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भी एक बिटकॉइन भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं 0.01 बिटकॉइन भी बाय कर सकता हूँ, 0.005 भी बाय कर सकता हूँ, 0.05 भी बाय कर सकता हूँ, ओके, और 0.5 भी बाय कर सकता हूँ, 0.6 भी बाय कर सकता हूँ। तो इसमें फ्रैक्शन बाइंग है, फ्रैक्शन बाइंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब 0.05 से नीचे क्या करोगे, 0.001 तो रहने दो, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बट आप समझ जाओ 0.05, 0.02, 0.01 ऐसे करके आप इसमें फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे एडवांटेज है। तो बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि सर ये क्रिप्टो में क्यों ट्रेडिंग करें, इंडियन मार्केट्स है तो काफ़ी है ना इंडियन मार्केट्स। देखिए, इंडियन मार्केट्स में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है स्केलिंग की। जिसके पास कैपिटल नहीं है ना ज़्यादा, वो स्केल नहीं कर सकता इंडियन मार्केट्स में। सीखो, काम करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छा है, बट यार जिसको स्केल करना है ना, मतलब एक धंधे को स्केल देखो सबको करना होता है। मैं भी तभी बिटकॉइन वाली मार्केट में इसलिए आया हूँ बिकॉज यहाँ पर आई गेट 200x लेवरेज। मैं नहीं लेने वाला इतनी, ऑब्वियस सी बात, मैं नहीं लेने वाला हूँ इतनी, बहुत ज़्यादा है, बट
इवन इफ आई गेट, मैं 50x लेवरेज भी लेता हूँ, 25x भी लेता हूँ, बहुत है वो, आप समझो उस बात को। जिस दिन निफ्टी ने, अभी निफ्टी में आप देखोगे ना कुछ अराउंड 9x की लेवरेज मिलती है फ्यूचर्स के अंदर। अगर आप हिसाब लगाओगे 24,000 इंटू 25 आप करोगे तो घुमा फिरा के वो 6-6.5 लाख रुपए का हिसाब बैठता है, और आप उसको डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 66,000 या 65,000 का हिसाब आता है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ आता है आपका कैलकुलेशन। एक बार आप करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो 9x लेवरेज मिल रही है हमको इंट्राडे में। अब आप सोचो उसको 25x कर दो, तो यही 66,000 का ना घुमा फिरा के 20-25 हज़ार में आ जाएगा सौदा अपना। समझ रहे हो बात? तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। देन व्हाई वुड पीपल गो फॉर ऑप्शंस? वो फ्यूचर ही करेंगे, क्योंकि वहां पर रिलायंस ज्यादा है। ठीक है यार, दे देंगे थोड़ी ब्रोकरेज, कोई टेंशन नहीं है, बट एक जो सिमेट्री में आपके प्रॉफिट्स चलेंगे ना, उसकी बात ही अलग होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें प्रॉफिट ऊपर नीचे चलते रहते हैं अगर एक अनट्रेंड माइंड है, वो गैम्बलर्स माइंड आ जाता है। फ्यूचर्स में गैम्बलर्स माइंड नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 1 का 10 नहीं होता, सौदे के साथ चलता है। ठीक है, बढ़ती भी है मार्केट, घटती भी है, नॉर्मल है, बट वो आपका एक का 20, एक का 50, एक का 100 जो जीरो हीरो वाली गेम हो रही होती है ना, वो सब नाटकबाजी में नहीं पड़ते हो आप। तो बेसिकली 100 बात की एक बात यहाँ पर ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं है। तो स्केलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर स्केलिंग बहुत औसम है, तभी पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ओके, तो ये FIU रजिस्टर्ड है, 30% टैक्स नहीं लगेगा, 10% TDS भी नहीं लगेगा। इसमें टैक्सेशन आपकी बिजनेस इनकम पे की जाएगी, जैसे आप नॉर्मल अपना इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हो, वही होने वाला है। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सॉर्टेड सीन है। इसमें परपेचुअल फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप NFT, क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो पेमेंट्स, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो आप। बस आपको चुपचाप स्पेक्यूलेशन करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस दे दिए हैं, उसमें अपने शौक मिटाओ, बात खत्म। बस इसके आगे कुछ नहीं है। करियर बनाओ, शौक मिटाओ, दैट्स अप टू यू, राइट। उसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। गाइज ये इलीगल है। अब आपको तुम में कोई भी पट्टी पढ़ाए कि नहीं नहीं नहीं, एक्सनेस तो अभी भी है, ये है वो है, हम इसमें करते थे ट्रेड, हम उसमें करते थे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये इलीगल है। सरकार फॉरेक्स ऐप्स को प्रमोट नहीं करती। ये ऑक्टा एफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, ये सब सरकार प्रमोट नहीं करती है। देखो समझो इस बात को, 5, 10, $15, $100 में ना कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अगर तुमने $100 के $1000 कर लिए ना, उसको चमका के तो रखोगे नहीं, वो अकाउंट में तो अपने डालोगे ना, बैंक अकाउंट में, तभी तो उसको इस्तेमाल करोगे। वो जैसे अकाउंट में डालोगे करोगे, फॉरेन ट्रांजैक्शन आएगी आपके अकाउंट्स के अंदर, राइट। फेमा एक्ट आप पे लग सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, एंड उसके ऊपर भी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बाकायदा। तो मेक श्योर इंडिया में आप बहुत सोच समझ कर करें, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो आई होप बिल्कुल बेस आपका औसम तरीके से क्लियर हो गया, राइट। तो अभी हम इसके बारे में ब्रोकरेज और ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब एक बार मैं आपको पहले बताता हूँ कि अकाउंट आपको कहाँ ओपन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो सबसे पहले गाइज, अकाउंट आप ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। ओके, इसमें ओपन चार्जेस हैं आपके नील। ओके, कोई चार्जेस नहीं है आपका। आपको उसमें KYC करनी होती है, 15 से 20 मिनट या मैक्स 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको उसमें अपना वही बैंक अकाउंट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप IMPS से ही पैसे भेज सकते हैं। आप अपने नेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे अपने बैंक की, उसके अंदर आप इसमें सारा चीज़ें डालेंगे, ऑलराइट, एंड देन यू गोइंग टू डू इट। उससे पहले आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें आपका UPI और ये सब नहीं चलता है, इसमें कुछ अलाउड नहीं है, IMPS ही अलाउड है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा इंटरफेस है, क्या नहीं है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर गाइस। अब आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, इस वीडियो के यूट्यूब वीडियो जो हमारी, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करिए, ऑलराइट। तो आप अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें आप कुछ अपना कैश डालते हैं, मेरे साथ लाइव पे कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं या कुछ है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक प्रोसीजर है ऐड करने का, आपको मेरे को टेलीग्राम पे एक मैसेज करना होगा, तो एलीट ट्रेडर 99, तो आपको उस पर मेरे को मैसेज करना होगा, मैं नीचे डिटेल्स दे दूंगा आपको। नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने पिन किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो आपको मुझे मैसेज करना होगा, उसके बाद मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फ्यूचर में, वेबिनार, सेमिनार, कोई स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली हमारे एडवांस यूज़र्स के लिए जो आएंगी, तो उनके लिए ये सब कवर होगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, तो आप इस पर अकाउंट ओपन करके आप आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। आई होप डिटेल्स क्लियर हो गई। अब मैं एक बार आपको ना प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। ओके, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, इस टाइप से कुछ प्लेटफॉर्म खुलेगा आपका। यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा, ऑलराइट, और आप इसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है फंड वंड ऐड करना, बहुत सिंपल है, इट्स ईजी, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर्स आता है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा खुद, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स में डायरेक्शन पकड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आसान बहुत होता है। तो इट्स वेरी गुड। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये STT वाला नाटक नहीं है जो इंडियन मार्केट्स में लगता है। तो ब्रोकरेज इज़ ऑल्सो फाइन, इतना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, ठीक है, अपना आराम से बंदा हैंडल कर सकता है। तो सॉर्टेड सीन है। तो इसमें आप ये आपका चार्टिंग हो गई, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, जो भी आपने लगाना है आप सब लगा सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर बुक्स आपकी आ जाती हैं, जहाँ पर क्या इस टाइम पे ऑर्डर प्लेसिंग हो रही है, क्या हो रहा है, बिड आस्क वाला आपका सारा सौदा आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपकी लेवरेज आ रही है, 25x, 50x, 100x, 150x, 200x, ये सौदा आप कर सकते हो। तो आप एक हिसाब लगाओ, 1000 कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, BTC, USD, कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक बिटकॉइन, एक बिटकॉइन। अगर मैं यहाँ पर लेवरेज 1 कर दूँ, मतलब नो लेवरेज, तो भैया मेरे को एक बिटकॉइन खरीदने के लिए चाहिए 56,700 USD, 56,700 USD। यही एडवांटेज है लेवरेज का। इंडियन मार्केट्स में लेवरेज मिलती है बिलो 5x। यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 10x तो है ही है आपके लिए। तो 10x पे आपका यही हो जाता है 56,683। तो मतलब आप ये 5668 USD, तो मतलब $5,500 USD के करीब हो जाता है। तो आप समझो इस बात को, $56,000 की चीज़ आप 10x मार्जिन पे 5600 के ले सकते हो। 25x करते हो तो यही चीज़ आपकी आ जाती है कितने की, 2200 की। और यही चीज़ अगर आप 50x करते हो तो ये चीज़ आपकी आ जाती है 1100 की। ओके, बट जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि 50x के ऊपर मत जाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग गलती यही करते हैं कि वो 5,000 से 5 लाख का सौदा खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो एक तुक्के की वेट करते हैं कि मार्केट उनके फेवर में चले जाए, बहुत लंबी जंप ले ले या कुछ ले ले, एंड उनको अच्छा प्रॉफिट बन जाए। बट हमेशा ऐसे होता नहीं है गाइस। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ये चीज़ बहुत सोच समझ के यूज़ करिएगा। व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू नो व्हाट यू डूइंग, ओनली देन यूज़ इट। ओके, बट मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को कि वो 50x से ऊपर जाए। ओके, तो ये चीज़ है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपने सारे ऑर्डर्स डाल सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, आप मार्केट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर्स और ये सारे आपके हैं सौदे, ये डाल सकते हैं आप। इधर आपके ऑर्डर हिस्ट्री आ जाती है सारी, फिल्स, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, ओपन ऑर्डर हो गया, पोजीशंस हो गया, सब आपका आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर गाइस ऑप्शंस आ जाता है, जैसे हमारी ऑप्शन चेन है वैसी है। अगर आप यहाँ देखेंगे 56,680 पे है, तो इस टाइम पे जो एट द मनी काइंड ऑफ सीन है वो है 56,600 का। ठीक है, 6 जुलाई मतलब आज सुबह 5:30 बजे के करीब मार्केट खुलती है, राइट, और ये ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है शाम को 5:30 बजे। ठीक है जी, तो हर रोज़ शाम को ऑप्शन की एक्सपायरी होती है अराउंड 5:30 के अराउंड। ठीक है, तो ऐसे करके आप ले सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके ऑप्शन है आपके पास, अलग अलग एक्सपायरी में आप ले सकते हैं। जितना दूर जाएंगे उतनी लिक्विडिटी कम होती जाती है गाइस, तो ऑप्शन में जो आपकी वॉल्यूम होगी वो कम होती जाएगी। जितनी अच्छी फ्यूचर्स में है उतनी अच्छी ऑप्शंस में नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो मोस्टली ट्रेड करती है वो फ्यूचर्स में ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस वाला जो चस्का है वो थोड़ा इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा है। ओके, क्योंकि सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाती है, दिस एंड दैट। बट यहाँ पर फ्रैक्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। ठीक है, आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, बट दोनों चीज़ आपके लिए ओके है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप मैं आपको दिखाऊँ एक सेकेंड, यहाँ नीचे OTM होता जा रहा है कॉल के अंदर, और यहाँ पर पुट के अंदर OTM होता जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें आपके सामने है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, राइट। तो बस ये अपना सीन है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम रीड करते हैं बिल्कुल उसी की तरह है। सो गाइस, आपका एक और सवाल आता है कि जो आपका ये बिटकॉइन है एंड इंडियन मार्केट्स है, क्या इसमें जो इंडियन मार्केट्स में काम करता है वो बिटकॉइन में भी काम करता है या फॉरेक्स में भी काम करता है? तो उसका सवाल है हाँ जी,
आप यहाँ पर RSI यूज़ करना चाहते हैं या मूविंग एवरेजेस यूज़ करना चाहते हैं या CPR यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है आप सब यहाँ पर काम करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट जो भी 24 घंटे की मार्केट होती हैं, 24 आवर्स मार्केट होती हैं, उसमें एक चेंज होता है इंडियन मार्केट से, आपको समझना होगा वो क्या चेंज है। इंडियन मार्केट्स में अगर आप चाहें आप 1 मिनट पे बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 10 चीज़ें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, बिकॉज यहाँ पर फिक्स ब्रोकरेज होती है, कोई इतनी टेंशनबाजी नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिक्विड हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो अब बिटकॉइन में प्रॉब्लम क्या है, बिटकॉइन एक इंटरनेशनल वो है और 24 घंटा चलता है। ओके, अब इश्यूज़ के साथ ये होता है गाइस कि यहाँ पर ना आप जितने लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे ना, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उस पर जितनी अच्छी ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पर आप जितने अच्छे मूव्स लेंगे उतना ज़्यादा बेटर प्रॉफिट कमाएंगे आप ओवरऑल। ओके, फॉरेक्स ट्रेडर्स भी यही करते हैं, वो 1 आवर 4 आवर इन सब पे ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स लेते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। वो ऑप्शंस इंट्राडे इक्विटी या फिर S&P 500 डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा ट्रेडिंग कर ली ये वाली, या फिर इंडियन मार्केट्स में कर ली, ऑप्शंस में कर लिया, वहाँ तक ठीक है। बट फॉरेक्स क्रिप्टो इन सब में आई वुड सजेस्ट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप इसमें 1 मिनट नहीं कर सकते, आप 1 मिनट कर सकते हो। बट इशू ये होता है कि ब्रोकरेज ज़्यादा है, तो जो बंदा 5,000 10,000 15,000 से शुरू कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर कि उसकी ब्रोकरेज में ही ना वो कमा ही नहीं पाएगा। तो उसमें कम से कम ट्रेडिंग करनी है हम लोगों को, हफ्ते में 4 या 5 ट्रेड लेने हैं, बड़े बड़े उमदा ट्रेड लेने हैं कि अच्छे ट्रेड लें हम लोग, एंड रिस्क अपनी चेक में रखें, एंड देन बस वेट करें कि वो अपने डायरेक्शन में जहाँ पर भी हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पर निकले, और उसके बाद हम पोजीशन को मैनेज करें। ठीक है, तो आई होप ये जो बेसिक क्वेरी थी आपकी कि यार मार्केट में, सेम मार्केट में कुछ अलग अलग चलता है क्या नहीं है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सब कुछ चलता है, बट आपको 24 आवर्स मार्केट के अंदर अपने आप को काइंड ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 3 टाइप के सेशंस होते हैं। एशिया सेशन होता है, सुबह 5:30 से मार्केट शुरू हो जाती है, तो 6 साढ़े 6 से कभी कभार मार्केट्स में अच्छे अच्छे फॉल्स आना चालू हो जाते हैं। उसके बाद आपका लंदन सेशन होता है वही 12:30 1 बजे से, एंड देन आपका शाम को 7 बजे से S&P मतलब आपका US मार्केट्स का सेशन शुरू हो जाता है। तो 3 सेशंस में मार्केट काम करती है, और ऐसा नहीं है तीनों सेशंस में बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, बट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल इस सेशन में होती है, बिकॉज इस सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं, जैसे कि आपका जॉबलेस क्लेम्स हो गया, आपका CPI डेटा हो गया, या ऐसे बहुत सारे डेटाज होते हैं जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से डेटाज पे आपको ध्यान देना होता है, न्यूज़ बेस्ड, जो आपको हेल्प करती है फॉरेक्स में क्रिप्टो दोनों के अंदर। इंडियन मार्केट्स में इतना नहीं है, ओके, क्योंकि ओवरनाइट अगर न्यूज़ आई तो हम वैसे भी उसका एडवांटेज ले नहीं पाएंगे, बट यहाँ हम ले सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो न्यूज़ आती हैं वो मार्केट के टाइम के बीच में आती हैं, तो इट इज़ मच ईजियर। ओके, तो आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सो ट्रेडर्स, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज क्रिप्टो मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स में आपको पता है जब से डिस्काउंट ब्रोकरेज आई है, यहाँ पर फ्लैट ब्रोकरेज होती है, बट उसके ऊपर STT, आपका इंस्टीट्यूशन चार्जेस, फिर GST, फिर स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस, ये सब मिला मिलू के आपका जो 40 रुपये की ब्रोकरेज होती है, अगर आप लेट्स से निफ्टी के अंदर आप 500 क्वांटिटी ले रहे हो, तो घुमा फिरा के आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो 200-250 रुपये के अंदर जाने वाली है। ओके, और अगर आप एक लॉट लेते हो तो 40 रुपये की ब्रोकरेज आपकी वही 55-60 रुपये के अंदर आप निकल जाओगे, फ्री हो जाओगे आफ्टर ऑल टैक्सेस। क्लियर है, ये मैं बाय सेल दोनों की बात कर रहा हूँ। अब क्रिप्टो मार्केट्स में गेम सिंपल है, ये 24 घंटे की मार्केट होती है, और यहाँ पर ना ये फिक्स ब्रोकरेज वाला सीन नहीं है, यहाँ वॉल्यूम गेम है, तो सब कुछ वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और 2 टाइप की चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की जाती हैं, एक होता है मेकर फ़ी, एक होता है टेकर फ़ी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आप लिमिट पे बाय करो, आप मार्केट पे बाय करो, एक ही टाइप की ब्रोकरेज है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ क्या होता है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर बाय कर रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, आप मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बना रहे हो, आप ऊपर ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो लिमिट के। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अभी है 55,000 पे, आपको लगता है कि 55,500 पे ना, जैसी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आएगा, दिस इज व्हाट यू थिंक। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक बाय ऑर्डर डाल दिया लिमिट, राइट। तो मतलब यहाँ पर एक ऑर्डर है जो स्टैंडिंग है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो ब्रोकरेज होती है वो लगती है ये वाली मेकर की। अब आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा ऑर्डर नहीं डालना, पता नहीं मार्केट वहाँ से रिवर्स ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो वहीं जाने दो, फिर देखते हैं। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस 55,510 पे चली गई। अब आपको लगता है कि यार टिक रही है यहाँ पर, ऊपर नीचे कर रही है, टिक रही है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, फटाफट हैंड टू हैंड ऑर्डर ले लेते हैं, खत्म करते हैं बात। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर फटाफट
टेकर फी पे आपने डाल दिया ऑर्डर और आपने सौदा उठा लिया, ठीक है जी। तो इस पे आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो 0.05% पे लगेगी। जब आप इंस्टेंट फटाफट ऑर्डर उठाना चाहते हो तो ये लगेगा। अगर आप कोई सौदा निकालते भी हो अपना, अगर आप कोई सौदा निकालते भी हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो मार्केट ऑर्डर पे, या फिर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पे लगाते हो मार्केट वाला, तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो टेकर फी वाली लगेगी, जो कि 0.05 है, राइट। तो यहाँ पर दो टाइप की ब्रोकरेज होती है, एक लिमिट ऑर्डर वालों के लिए, एक मार्केट ऑर्डर वालों के लिए। तो ये आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है। इंडियन मार्केट्स में फिक्स्ड होता है। आप ऑप्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरोडा की दिखाऊँ आपको, तो ज़ीरोडा में लेते एफिनो ऑप्शंस हैं। 150 रुपये का हमने लिया, 200 रुपये का निकाल दिया, 25 क्वांटिटी हमने 25, हम एक काम करते हैं 500 ले लेते हैं, 500 क्वांटिटी निफ्टी की फॉर एग्जांपल हमने ले ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं टर्नओवर मेरा 1,75,000 रुपये का हुआ है। ब्रोकरेज मेरी टर्नओवर के हिसाब से नहीं है, मेरी डायरेक्ट है, फ्लैट ब्रोकरेज है मेरी 40 रुपये। अब उसके बाद STT मेरा 63 का लगा। अब ये सब आपका टर्नओवर इन सब पे कैलकुलेट होता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, GST हो गए, सेबी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, टोटल टैक्सेस हो गए, ये सब हो गया, राइट। अब अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको 900 कर देता हूँ, तो यहीं पर आपकी ब्रोकर 350 हो जाती है। ये देख रहे हो आप, ये सब बढ़ता जाएगा क्योंकि वो इस पर कैलकुलेट होने लग गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब यहीं पर अगर मैं इसको 50 कर लूँ, 50 कर लूँ अगर मैं इसको, तो ये 17,500 हो गया। और अब आप देख सकते हैं दिस कम्स टू 63। तो इस टाइप से अपना इसमें गेम चल रही है। और इसमें सारी टैक्सेस हैं जो इंक्रीज़ करती हैं ब्रोकरेज, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो उसको समझो और देखो सबसे पहली चीज़ कैलकुलेशन क्या है। ऑर्डर नोशनल साइज हमें पहले सबसे पहले ये समझना है, मतलब बेसिकली वॉल्यूम समझनी है मार्केट में, क्या जो आपने वॉल्यूम खरीदी है वो कितनी है, उसका मतलब क्या है। तो अब मैं एक बार आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं, एक बार रेड कर लेते हैं पेन को, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ कर लेते हैं ऐसे। अब आप देखिए, सबसे पहले प्राइस ऑफ BTC, लेट्स से प्राइस ऑफ BTC ले लेते हैं हम लोग 57,020। मान लो यहाँ पर मुझे प्लान करना है, मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, मुझे यहाँ प्लान करना है। अभी प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस है उसकी लेट्स से 56,600, और मुझे लगता है 57,020 के ऊपर बहुत तगड़ा फटेगा, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, कुछ है, हाई पैटर्न्स बनाने की प्लानिंग हो रही है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो इट शुड गो अप, राइट। तो आई हैव प्लान्ड अ ट्रेड। तो अब मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ BTC इन डॉलर्स, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सीखा था। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कितने, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट्स से 30 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हूँ। अब 30 कॉन्ट्रैक्ट्स को आप BTC में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका आता है 30 नहीं 50 ले लेते हैं, तो वो आपका आता है 0.05, ठीक है। मतलब वही एक बिटकॉइन का 5 पैसा, ऐसा ले लो आप हिसाब, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ना इंटू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 57,020 इंटू 0.05, तो मेरी जो वैल्यू आई वो क्या आई 2851, ठीक है जी। तो ये मेरी भी मैंने वॉल्यूम जनरेट की है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंटू 0.02%, ठीक है, या फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा 0.02 को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, 2051 इंटू 0.02%, ये आ गया, इज इक्वल टू 0.502। तो जो मेरी ब्रोकरेज बैठी डॉलर्स के अंदर, मतलब यूनिट्स में, वो इतनी आती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इनटू मैं इसको 85 कर लूँगा। यहाँ पर फिक्स 85 का सीन चल रहा है, तो सॉर्टेड है, इनटू 85। तो जो मेरी ब्रोकरेज आई दैट इज़ वन साइड 48.6, दिस इज़ माई वन साइड। अब मैं इसको आगे बेचूंगा करूँगा तो उस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो मैं टेकर पे निकाल रहा हूँ, मेकर पे निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन आएगी। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई अलग से कोई टैक्स टूक्स नहीं है, कुछ नाटकबाजी नहीं है, जो है बस आपके सामने यही है। और अगर इसी कैलकुलेशन के अंदर मैं मार्केट ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है, मैं मार्केट ऑर्डर डालता हूँ, तो इस जगह को मैं चेंज कर दूँगा, इस जगह को मैं चेंज करके 0.05% कर दूँगा, ठीक है। और मेरी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, मेरी कैलकुलेशन रहेगी सॉरी एक सेकेंड, 2851 इंटू 0.05%,
तो भैया मेरी कैलकुलेशन आ गई यहाँ पर 1.42 6 कर लेते हैं चलो। अब इसको मैं कर लेता हूँ इंटू 85। तो यहाँ मेरी क्या ब्रोकरेज आएगी, यहाँ पर मेरी ब्रोकरेज आती है 121 रुपये। तो यहाँ मेरी ब्रोकरेज आती है 121 रुपये, ठीक है। तो यहीं पर मतलब एक $113 का सौदा उठाने पे मेरी जो ब्रोकरेज लग रही है, अगर मैं लिमिट ऑर्डर्स पे निकाल रहा हूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगा 100 रुपये के अंदर, और अगर मैं मार्केट ऑर्डर्स पे निकाल रहा हूँ तो मैं फ्री हूँगा, आप लेके चलो कम से कम 200 रुपये के अंदर, 210 रुपये के अंदर, ठीक है। ये एक रफली कैलकुलेशन है, दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। तो इससे ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे यहाँ पर। तो ये एक रफ कैलकुलेशन हो गई जो आपको ये बता देगी कि चीज़ें लगती कैसे हैं। तो एक बार जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ लेट्स से इस जोन के ऊपर स्टॉप लिमिट हम गए, और यहाँ पर मैंने लिखा 57,020 पे जब प्राइस आएगी तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और मैं लेट्स से ले रहा हूँ 30 कॉन्ट्रैक्ट, 30 नहीं चलो 50 का एग्जांपल था, 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पर बाय प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑर्डर लग गया है, ये आप देख सकते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर लग गया है। अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये स्टॉप ऑर्डर है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है इस टाइम पे, ये बस अब एक ऑर्डर लगा है। ये जब एग्जीक्यूट होगा तो मेरी ब्रोकरेज कटेगी किस पे, मेकर पे, क्योंकि मैं यहाँ वॉलेटिलिटी बना रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर आपका लिक्विडिटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसका मतलब है, ऑलराइट। तो ये हो गया। और ऐसे अगर मुझे नीचे सेल करना है तो मैं यहाँ पर सेल में लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा और नीचे कर दूंगा, तो ये हो गया। और यहीं पर अगर मैं इंस्टेंट लूँगा, अगर मैं इंस्टेंट यहाँ पर बाय करता हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर पर पकड़ के मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेके, मैं जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और ऐसे करके मैंने यहाँ पर बाय कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट अ मार्केट ऑर्डर इज़, ये मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेडिंग फीस लगी है मेरी 0.03 USD के हिसाब से लगी है, ठीक है। मतलब जो मेरा टोटल जो ट्रेडिंग फीस लगी है वो 0.03 USD के हिसाब से लगी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी मेरा सीन है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन लेंगे ऑलमोस्ट लगभग के हिसाब से आती है ऐसा, क्योंकि हमारे इंडिया में ना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को डिस्काउंट भी देता है हम लोगों को 10% के करीब या कुछ, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है। तो आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। चलो बढ़िया। तो ट्रेडर्स, लास्ट पार्ट जो हमारी वीडियो का है वो है कि कितना कैपिटल लेके आना है। आप लोगों का सवाल आता है कि कितना कैपिटल होना चाहिए, दिस एंड दैट। देखिए गाइस, क्रिप्टो का एक बेस्ट पार्ट है कि कम कैपिटल से भी आप लोग एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और दिन का मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, क्रिप्टोज के अंदर इफ़ यू नोट हफ्ते में 3 से 4 अच्छे दिन आ जाते हैं, ओके। थोड़ा मार्केट स्टे करती है, कुछ करती है, बट एक अच्छा मूव दे देती है, डायरेक्शन मूव दे देती है। अगर हम वो कैप्चर कर सकते हैं तो आप लेके चलिए कि आप अगर 15 से 20 हज़ार रुपये भी डालते हैं तो आप हफ्ते का 20 से $25 कहीं नहीं छोड़ेंगे, ओके। 20-25 आप आराम से निकाल सकते हैं हफ्ते का, अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन होकर ट्रेड करें, ओवर लेवरेज ना लें, 25-50x के अंदर ही ट्रेडिंग करें, तो आप इतना कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप मिनिमम 15 to 20K लेके आइए। आपको 5,000, 2,000, 3,000 डालने आप डाल लो गाइस, बट प्रॉब्लम उससे ये है कि यहाँ पर फिक्स्ड ब्रोकरेज का सीन नहीं है, यहाँ पर फ्लोटिंग ब्रोकरेज है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग 5,000, 4,000 लेके आ रहे हैं ना, वो 1-2 ट्रेड नहीं लेंगे, वो ट्रेड लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे जब तक कैपिटल ज़ीरो ना हो जाए। क्योंकि इस वाली मार्केट के अंदर एक चीज़ आपको समझनी होगी, इसमें आपको राइड ज़्यादा करना है और ओवर स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पिंग हम बार बार करते हैं ना इंडियन मार्केट्स में, वो हमें कम करनी है यहाँ पर, क्योंकि स्कैल्पिंग हमारी पैसे ख़त्म कर देगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो अच्छे पैसे कमा सकते हैं वो या तो हम लोग कमा सकते हैं स्ट्रैडल से। अगर दिख रहा है मार्केट कुछ खास डायरेक्शन में घूम नहीं रही है तो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल हमने अपना क्रिएट कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बटरफ्लाई और 100 चीज़ें मत करना, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है एंड आई थिंक आपको लगता है कि यार मूव एक अच्छा आ सकता है और आपको हेज करना है, कुछ करना है, तो आपने आपका पुट स्प्रेड ले ली, ठीक है, या फिर आपने कॉल स्प्रेड ले ली, कुछ ऐसा अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर्स तो है ही जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन बाइंग है तो आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो मेक श्योर
स्टॉप लॉस ज़रूर कैलकुलेट करना। तो अगर आपका 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइस, ये मैं आपको बहुत चीज़ साफ साफ कैलकुलेट आपको बता रहा हूँ, 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपका 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपकी क्वांटिटी 0.010 है, ठीक है, अगर आपकी ये क्वांटिटी है तो आपका जो ब्रोकरेज बैठेगा गाइस वो ऐसे बैठने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 0.010 आपकी क्वांटिटी है, इंटू 85, तो आपका 255 रुपये का ना आपका स्टॉप लॉस होगा। क्या आप ओके हो? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। 255 क्या ही होते हैं, ठीक है। इसमें 50-60 रुपये और ऐड कर दो, 100 रुपये और ऐड कर दो, तो 355 के करीब आपका हो जाएगा। ब्रोकरेज आप कैलकुलेट कर लो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको। तो 355 रुपये का आपका नुकसान हो गया, 350 रुपये का। आपको अगर लगता है कि नहीं यार मैं 800, 900, 1000 रुपये का ले सकता हूँ, तो आप उसको 0.30 कर लो, ठीक है। तो अगर आप 0.30 करते हो तो 300 इंटू 030 इंटू 85, तो 765 हो गया। तो आप मतलब वही 3035 का आप अपना एक स्टॉप लॉस ले लो और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करो एंड यू कैन टेक योर स्टॉप लॉस। तो क्वांटिटी जब भी लोगे 15,000 लो 20,000 ले लो, 15 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, जो लेना है आप क्वांटिटी ले लो, बट मेक श्योर आप ज़रूर कैलकुलेट करें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर, और स्टॉप लॉस लगा के रखना है वॉट एवर हैपन्स। गलती से भी स्टॉप लॉस दिमाग में मत रखना, इसमें एकदम से मूव आते हैं और जब भागती है मार्केट ना तो आपको मौका ही नहीं देगी निकालने का भी, तो फिर आप फ्रीज हो जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर आप स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पर, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो 15-20,000 से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी आदत डालनी है, एक बार ट्राई करना है, तो 5-6 हज़ार से कर लो, बट एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15-20 हज़ार से अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंटली काम करें तो विद इन 6 मंथ्स आप इस कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं और आपको 10% कैशबैक भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिलता है। तभी मैंने आपको बोला कि आप 100-150 रुपये ब्रोकरेज लेके चलो, अगले दिन आपके पास कुछ ना कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ वापस आ जाएगा। तो रिबेट टिबेट टाइप जो होता है वो आपके पास आ जाएगा, तो यू आर सेफ सम वे और द अदर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा इस पर। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पर आपकी दूर कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। ऐसी और वीडियोस मैं लेके आऊँगा, जैसे अब अगली वीडियो हमारी न्यूज़ पे आएगी कि किस टाइप की न्यूज़ को हमें देखना है, कैसे प्रिपेयर करना है न्यूज़ पे। फिर हमारी स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियो आएगी कि स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मेक श्योर आप अकाउंट ओपन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की लिंक दे रखी है, फ्री अकाउंट है। आप क्रिप्टो का डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू आर फ्री टू ज्वाइन। प्लीज़ आइए आप एंड सीखिए। एंड वहाँ पर मैं स्पेशल वेबिनार, सेमिनार्स ये सब करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप उसका ध्यान रखिएगा। एंड गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना फॉर फर्दर अपडेट्स, बिकॉज वहाँ पर बहुत अपडेट्स आने वाले हैं, तो ये आप बिल्कुल भूलिएगा मत। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं जब लाइव जाता हूँ तो मैं अपडेट दे देता हूँ। कोई ट्रेड्स आते हैं तो मैं यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर ऐसे अपडेट देता हूँ कि मैंने कोई पैसे बनाए हैं, कुछ करा है, कोई ऑर्डर के बीच में होता हूँ तो मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को, ऐसे देखिए। और कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और शुरू करने वाला हूँ एवरीवन, हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, स्पेशली इसके लिए जिससे आप लोग और एजुकेशन मिल सके। यहाँ पर लेटेस्ट प्लान यहाँ मैंने शेयर कर दिया है कि बिटकॉइन यूएसडी के 1 आवर चार्ट पे क्या गेम चल रही है, तो वो मैंने बिल्कुल डिटेल में शेयर किया हुआ था। मेक श्योर आप जाके इसको देखें, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले इन सब चीज़ों में, एंड आप इस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकें। ओके, बाइफर्केशन करना ज़रूरी है, स्किल सेट बढ़ाना ज़रूरी है गाइस, ध्यान रखना। जॉब्स नहीं है मार्केट में, कोई जॉब्स नहीं बना सकता, जॉब आपको खुद बनानी है अपने लिए। अपनी स्किल्स को एनहांस करिए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब आप मुफ्त में फ्री में अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लोगे मेरे भाई, स्किल्स ठीक कर लो। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक मारो मेरे भाइयों, दबा के लाइक मारो, लाइक रुकने नहीं चाहिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि इस पे और वर्क करना है, इनको और बेटर बनाना है। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।